ओके, तो देखो यहाँ पे है इस जे वास दू निस जीस्ट उन दासिस ग्रून, इसका मतलब है आई सी व्हाट यू डोंट सी, या उन दासिस ग्रून, और वो क्या है, ग्रीन है, रिस्टेश, तो क्या चीज है, दिस स्टूल देखो ग्रीन है ना फॉर एग्जांपल, या फिर डी फ्लांस भी कैसे हैं, देखो ग्रीन है ना, डास व्योटर बुक वो भी ग्रीन है ना, तो ग्रीन की बात हो रही है ना। अब यहाँ पे बात करो, जैसे मान लो मैं बोलूं इस जे वास दू निस जीस्ट उन दास इज रॉट, तो देयर टिश इज रॉट, और क्या रॉट है देखो, दिस स्टूल इज रॉट, या द माउस इज रॉट, इस तरह से देयर पुली देयर ब्लाइस्टिप इज रॉट, इस तरह से आप एग्जांपल दे सकते हो, कलर्स को याद कर सकते हो ना। तो नीचे आओ, यूबर फार्बन उन क्लाइडिंग एक्सप्रेशन, कलर्स के बारे में और कपड़े के बारे में बोलना, फार्बन इज कलर्स और क्लाइडिंग इज पोशाक कपड़ा, फॉर एग्जांपल क्लोथ। अब मैं आपसे पूछूं, ट्रेक्स डू गैन ब्लाउ, ट्रेक्स डू गैन ब्लाउ, तुम्हें ब्लू पहनना पसंद है, आप बोलोगे अच्छा पसंद, या ब्लाउ मार्ग इश, या फिर आप लोग नाई लीवर रॉट, मुझे रेड ज्यादा पसंद, लीवर यूज कर दिया, कंपेरिजन हो रहा है यहाँ पे, कंपेरेटिव डिग्री हो रही है, क्योंकि गैन का लीवर हो जाता है, देखो ना कंपेरेटिव में, यहाँ पे ब्लू का और रेड का कंपेरिजन हो रहा है, तो इसलिए उसने लीवर लगाया है, मतलब मुझे ब्लू की बजाय रेड पहनना पसंद है, ये कहना चाह रहा है वो, है ना। मैंने पूछ ट्रेक्स डू गैन ब्लाउ, तो नाई लीवर रॉट, इस तरह से बोलना पड़ेगा, या टू वियर। अगर इसको पूरा बोलता, मैं ऐसे बोलता, स्ट्रागे निस्ट ब्लाउ, स्ट्रागे लीवर रॉट, है ना, तो उसने शॉर्ट में बोल दिया नाई लीवर रॉट, उसने बोला कि मुझे रेड पहनना ज्यादा पसंद है, ये मतलब हुआ। ओके, मैं आपसे पूछूं, ट्रेक्स डू गैन ग्रीन, लीवर श्वार्ट्स, यानी कि ग्रीन पहनना पसंद नहीं है, मुझे ब्लैक पहनना ज्यादा पसंद है, या यस बोलना है तो आप क्या बोलोगे, या श्वार्ट्स मार्ग इश, बोल सकते हो आप, श्वार्ट्स मार्ग इश। यहाँ पे एक चीज देखी आपने, यहाँ पे नाउन यूज कर रहे हो कलर्स को, हम लोग अभी तक एडजेक्टिव में पढ़ते पाए थे, अभी तक हमने कलर्स को एडजेक्टिव में ही पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे नाउन बना दिया है ना। और जब नाउन यूज करते हैं तो आपको याद है कलर्स को क्या बोलते हैं, कलर्स के लिए कहाँ पे दास होते हैं, है ना, ये बताया था आपको, क्लियर। तो आप उनको नाउन भी बना सकते हो ना। आगे देखो, सीस डू गैन हैम्डन, अनसीन वर्ब है, अनसीन इज टू वेयर, ये भी वेयर होता है, अनसीन, तो सेपरेबल वर्ब है, लास्ट प्रीफिक्स कहां चला जाएगा, लास्ट में, तो सीस डू गैन हैम्डन या सीएनजी गैन हैम्डन, ऐसे बोल सकते हो। तो आप बोल रहे हो, देखो 9 लीवर टी शर्ट, आपको शर्ट पहनना पसंद है, वो कह रहा 9 लीवर टी शर्ट, मुझे टी शर्ट पहनना पसंद है। या फिर यस बोलना है तो बोलो, या हैम्डन सीए इश गैन आन शर्ट्स, शर्ट पहनना मुझे पसंद है वो कह रहा हैम्डन या सीए इश गैन आन, या मुझे शर्ट पहनना पसंद है, फॉर एग्जाम्पल। अब इनके साथ सेंटेंसेस बनाओ, देखो दिए हुए हैं आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में, डी अनस्यूगे, अनस्यूगे क्या होते हैं, अनसूगे सूट, सूट को बोलते हैं अनसूग, अनसूगे मतलब सूट्स, ये चीजें दी हुई हैं, अलग अलग ड्रेस लग रहा है, क्या होता है, सूट्स, देयर अनसुग होता है ना, देयर अनसुग डी अनस्यूग है। अब डी पुलोवर, प्लूरल फॉर्म दे रखी है सबकी, देखो आप, है ना, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है ये। डी होजन पैंट्स, देख लो सर, ब्लूजन ब्लाउजेस, डी रियोके स्कर्ट्स, क्लाइडर क्लोथ्स, दस्क्लाइड डी क्लाइडर प्लूरल है ना, डी याकन जैकेट्स, देयर मांटल दी मेंटल, मेंटल पागल वाला नहीं है, ओवरकोट्स की बात हो रही है, ठीक है। दी शाल्स, शाल इज
शाल देखा गले में बांधते हैं ना, मफलर, मफलर को बोलते हैं शाल। और स्टीफल बूट, ओवरकोट। उस दिन बताया था मैंने ओवरकोट में, आपने वहां पता है सर हमें फैशन, आपने बोला था ओवरकोट पता है? नहीं मैंने बोला कि आदमी पहनता है उसको अच्छा सा हो, कोई कंपनी का तो बहुत जबरदस्त लगता है। आपने बोला सर फैशन का सेंस है, हमें पता है, उस दिन बोला था। ओके बिल्कुल है ना, हम भी मान रहे हैं, तो हम कब मना कर रहे हैं, हमने भी खाने ट्राई किया। हाँ जी, स्कर्ट्स। पता है हमें ज़ारा पसंद है आपको, ऐसे फैशन का सेंस है तभी ज़ारा पहन रहे हो, क्यों जी? ओके, उमलाउट इम्प्लूरल। तो देखो देयर अनसूक का प्लूरल क्या होगा? डी अनसूक है। देयर मांटल का क्या हो गया? डी मेंटल। देयर रॉक का क्या होगा? डी रियोक। एक चीज बनाओ, सेंटेंस तो बना लो इसमें एक बार, इन पे लेके ना कुछ यही बनाओ। पूछ ले। हाँ पूछो आपस में, हाँ जी पूछो आपस में। अनसीन से बना लो, या त्रागन से बना सकते हो, कोई भी उठा लो इनमें से ऑब्जेक्ट। गैन डिहोजन, क्या वापस बोलना? ट्रेक्स टू गैन डिहोजन, बिल्कुल आ रहा है देखो। अरे अच्छी है पूरी, क्या होती है? ट्रेक्स टू गैन डिहोजन, तो बोल या इस्त्रागे डिहोजन गैन, सिंपल पूरा बोल दो, या इस्त्रागे डिहोजन गैन। या चलेगा पर थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा गैन ना। अब आपको नहीं बोलोगे नाइन, लीवर जीन्स, लीवर रियोके या लीवर जीन्स, है ना? या लीवर रियोके बोल सकते हो ना। दांत स्कर्ट्स नहीं बोल रहे, आप बोले स्कर्ट्स पहनना पसंद है। कई बार हम लोग डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते ना, डायरेक्ट बोल देते हैं ना। ऐसे थोड़ी बोलते हो, पानी पियोगे? आई वॉन्ट टू ड्रिंक द वाटर, ऐसे बोलते हो क्या? आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, ऐसे बोलते हो? डिपेंड करता है, सही सोचते हो सर। अब अनसीएन का यूज करके बनाओ एक, हमेशा ये यूज करना जरूरी है क्या आर्टिकल साथ में? जर्मन में बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल ना। हाँ जी पूछो। सीएन, सॉरी सीएनजी, सीएनजी गैन, सीएनजी गैन अनसूके या अंशीय जी रिहेश है लिख लो इनको भैया, या अंशुगे सी इश गैन आन, ऐसे बोलना सीखो मित्रों। मतलब अंशुगे सूट्स, तीसरी बार बता रहा हूँ सर मैं ये बात। और उस दिन आया भी था। हाँ राधिका, यस सर। पूछो इनसे एक बार। Z to the mantle। अनसीएन का यूज करके बनाओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। अनसी कपड़ों के साथ अनसीएन यूज करो हमेशा ना। पूछो। When we, फिर आगे अन लग जाएगा ऐसा? अन लास्ट में देखो, फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ, देखो एक बार इस फॉर्मेट को यूज करके बस ये चेंज करना है, हेमडन की जगह और कुछ यूज कर लो यहाँ पे। जेन नहीं है, सीएन है, सीएन सी दी मांटल आन, या सीएन जी गैन मेंटल होगा, मांटल नहीं है, मेंटल। देखो मेंटल। हाँ, और ये जेन है, जेन कहाँ है? सीएन ना, जेन थोड़ी है। सीएन सी
Gain the mental CNG gain mental on. on. बोलो एक बार, CNG gain mental on. CNG gain mental on. हाँ जी शर्मा जी जवाब दो। 9 libre. लीब्रे नहीं है, लीवर है। लीब्रे स्पेनिश है। लीब्रे का मतलब फ्री होता है स्पेनिश में। 9 लीवर 9 liber. हाँ Yakan. याकन ओके। 9 लीवर याकन ठीक है ठीक है। 9 लीवर याकन क्लियर गुड। इस तरह से बोलना सीखो आप लोग ना। ओके 4 भी मैं तुमसे पूछता हूँ। सीस डू गैन पुलोवर ऑन। या pullover CH gain on. या इस तरह से। An का क्या मतलब? अन वर्ब का पार्ट है मेरे दोस्त। अनसीएन का मतलब पहनना होता है। Separable verb है unseen. Gain आना फिर लास्ट में आना होगा। हाँ लास्ट में जाती है सर। सेपरेबल वर्ब जो होती है वो लास्ट में ही ले जानी पड़ेगी है ना। उसका निर्वयन तभी होगा जब वो लास्ट में जाएगी। ओके उमलाउट पता लग गया। अब देखो कोई चीज आपको पसंद है या नहीं है तो कैसे पूछते हैं है ना। तो देखो वी gefällt Ihnen das T-shirt। कैसी लग रही है आपको ये टी शर्ट। वी gefällt Ihnen die T-shirt। मतलब ये फलन वर्ब डाटे थी पढ़ी थी ना, टू प्लीज या टू लाइक। लेकिन यहाँ पे ये इसका मतलब वही है कि तुम्हें ये टी शर्ट कैसी लग रही है। इसका मतलब ये लिटरली में सूट नहीं, वो पासन वर्ब है सूट। तो यहाँ मतलब कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। gefällt dir das T-shirt, तुम्हें टी शर्ट पसंद है। डू यू लाइक दिस टी शर्ट, तो gefallen वर्ब यूज करेंगे ना। वी gefällt dir das T-shirt, वी gefällt Ihnen das T-shirt, हाउ डू यू लाइक दिस शर्ट या टी शर्ट जो भी है ना। तो आप बोलोगे das gefällt mir sehr gut है ना, मुझे बहुत बढ़िया लग रही है। तो कैसे बोलोगे इस बात को, मुझे अच्छी लग रही है तो कैसे बोलोगे das gefällt mir gut या gut या sehr gut। das gefällt mir sehr gut। या बोलोगे das gefällt mir gar nicht। gar nicht मतलब पसंद नहीं है मुझे, बेकार है। या फिर gar nicht का मतलब यही है पसंद नहीं है मुझे है ना, या डोंट लाइक। और एक होता है überhaupt nicht। überhaupt मतलब बिल्कुल ही पसंद नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल ही पसंद नहीं है। हाँ वो हेट के सेंस में मान सकते हो आप। überhaupt बिल्कुल ही पसंद नहीं है ऐसा कहना चाह रहे हो आप। überhaupt nicht Don't like it at all. या तो मेरे भी तो देर नहीं लगाना जरूरी है फिर ब्रैकेट में आ रहा तो सर वो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल है ना। मिया गुड बोल सकते हो या जिया गुड बोल सकते हो, आपके ऊपर है ना। और gefällt das gefällt 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 है दोस्त, gefällt mir nicht ऐसा भी नॉर्मल बोल सकते हो। gar nicht गार्निश भी बोल सकते हो, निश भी बोल सकते हो, überhaupt nicht भी बोल सकते हो। ओके आगे देखो वी फिंडन जी या वी फिंडन जी देन मांटल। कैसा लग रहा है आपको ये मांटल। वी फिंडन जी देन मांटल। ओके देन फिंडे शॉन। देन किसके लिए आ रहा है, मांटल के लिए। या देन फिंडे कूल, देन फिंडे शिक। आल्ट मोड मतलब आल्ट जो मतलब पुराने ख्याल वाला, ख्यालात का आल्ट मोड, ओल्ड फैशन वाला, ओल्ड फैशन। हैसलिश का मतलब होता है भद्दा, अगली। देन फिंडे कूल, देन फिंडे शॉन, देन फिंडे शिक, देन फिंडे आल्ट मोडिश, फैंसी फैंसी। देन फिंडे हैसलिश फॉर एग्जांपल है ना, इस तरह से बोल सकते हो। ओके was sehen Sie या was siehst du gern an, क्या पहनना तुम्हें पसंद है। वर्ब यूज करो। ich ziehe gern Hosen an, ich ziehe gern Hosen an, ich trage gern Röcke फॉर एग्जांपल। या ich ziehe am liebsten Röcke an मतलब am liebsten मतलब सुपरलेटिव डिग्री यूज करी है। सबसे ज्यादा मुझे क्या पसंद है, स्कर्ट्स पहनना पसंद है फॉर एग्जांपल। गॉट इट। इन पे क्वेश्चन बना के आप कन्वर्सेशन कर सकते हो धीरे धीरे ना, ये चीज है ना। चले आगे। राधिका क्लियर। Yes, sir. Was tragen Sie gern, तो देखो कॉम्बिनियरन जी कंबाइन करना है आपको। तो
इश्माग वाई से रियोक है सफेद। white भाई कलर और मतलब हेले मतलब लाइट या इश्माग वाई से रोके उंड ब्लाउ हेमडन ऐसा सेंटेंस बन गया ना। आई लाइक व्हाइट स्कर्ट्स एंड ब्लू शर्ट्स है ना। या फिर इश्त्राग गैन ब्राउने होजन und graue Pullover. Ich trage gern braune Hosen und graue Pullover. I wear brown pants and grey pullover, for example. इस तरह से ना। ich trage gern हम्म, braune Jeans und schwarze mental Mantel. या इस तरह आगे गैन हेल शूए ये बोला था क्या कि स्वार से जीन्स ब्लैक जीन्स एंड ब्लैक मेंटल ना ओवरकोट्स। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। आप देखो रोनाल्डो दे रखा क्रिस्टियानो रोनाल्डो आ गया भाई। कौन रीड करेगा? फार्बर नेम फुटबॉल फुटबॉल में रीड करो। Das ist Cristiano Ronaldo. Sein T-Shirt ist rot. Er trägt ein rotes T-Shirt. Rotes T-Shirt. Seine Hose. Seine Hose ist auch rot. Er trägt eine rote Hose. Ja, das ist Cristiano Ronaldo. Sein T-Shirt ist rot. Er trägt ein rotes T-Shirt. Seine Hose ist auch rot. Er trägt eine rote Hose. तो देखो, this is Cristiano Ronaldo. His T-shirt is red. देखो, er trägt ein rotes T-Shirt. He wears a red T-shirt, है ना? Seine Hose ist auch rot. उसका जो पैंट है, नेकर को भी पैंट ही बोला जाता है, लेकिन कुर्से होजे बोल देते हैं कई बार, शॉर्ट पैंट ना। तो seine Hose ist auch rot. उसका जो पैंट है, नेकर है, वो भी रेड है। Er trägt eine rote Hose. या दो चीज आई है देखो यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव, मैंने एडजेक्टिव भी नहीं पढ़ाया आपको, है ना। तो कल करेंगे अपन, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा तब समझ में आएगा चीज ना। इसको ये रोटे क्यों आ रहा है? इसमें एंडुंग लग रहे हैं, आपको तो पता चल गया होगा। अच्छा जी, हाउ कैन इट पॉसिबल? कंफर्म करो राधिका, इनको बताओ। हमने एडजेक्टिव एंडिंग पढ़े कि नहीं पढ़े? तो पढ़ाए थे तो होगी ना कॉपी में? कॉपी में देख रही हूँ। अभी देख रही है, अभी बता रही है। मैं बताऊं कब पढ़ाएं? प्रीपोजिशन जब खत्म होंगे ना उसके बाद पढ़ाएंगे। राधिका चेक करो प्रीपोजिशन के बाद। टेबल बताई थी, बंदूक बनवाई थी, आपको याद हो तो मेरे। हाँ ये नहीं तो ये बनी पड़ी है, भैया के बननी पड़ी है तो आपको ही पढ़ाए। तो कल इनके साथ पढ़ लेना आप, है ना। ओके आगे पढ़ो। कौन पढ़ेगा? शर्मा जी पढ़ो। Das ist der Trainer. Sein Training Sanzug. Trainings Anzug. Trainings Anzug. Sein Trainingsanzug ist schwarz. Er trägt einen schwarzen Trainingsanzug. Yeah, das ist der Trainer. This is the trainer. देखो जब दास सिर्फ सिंगुलर आता, अकेला आता, उसका मतलब दिस या दैट। तो दिस इज द ट्रेनर, है ना। Sein Trainingsanzug ist schwarz. उसका जो अपन क्या बोलते हैं इनको? अरे अपन क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? ट्रैक सूट। या his track suit is black. Er trägt einen schwarzen Trainingsanzug. He wears a black track suit. ये मतलब हुआ इसका, है ना। हाँ जी, कौन पढ़ेगा? चौधरी जी पढ़ो। Das ist die Frauennationalmannschaft aus Deutschland. Ihre T-Shirts sind weiß. T-Shirts sind weiß. Die
Spillerinen. 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 Die Spillerinen. Die Spillerinen tragen weiße T-Shirts. Weiße. Weiße T-Shirts. hm, Ihre Hosen sind schwarz. hm, Sie tragen schwarze Hosen. Ja. So देखो, das ist die Frauen-Nationalmannschaft aus Deutschland. This is the women national team from Germany. Ja. Ihre T-Shirts The T-shirt. sind weiß. उनकी जो टी-शर्ट्स है वो सफेद है. सफेद है. दी स्पीलरन tragen weiße T-shirts. जो प्लेयर्स है उन्होंने व्हाइट टी-शर्ट्स पहन रखी हैं. तो जब भी नाउन आएगा, अगर उससे पहले एडजेक्टिव आता है तो उसमें हम एडजेक्टिव एंडिंग लगाएंगे. राइट. देखो ऊपर वाले में एडजेक्टिव लास्ट में आ रहा है तो एंडिंग नहीं लग रहा. फॉर एग्जांपल वाइस में देखो, वाइस लास्ट में आ रहा है, तो जब एडजेक्टिव आपका लास्ट में आता है तो एंडिंग नहीं लगता है. जैसे ही एडजेक्टिव आपका उस नाउन आ रहा है उससे पहले आगे, तो आपको एंडिंग लगाना पड़ेगा. जैसे देखो टी शर्ट लिखा हुआ है ना, तो उसके वाइस से लग रहा है, तो होता तो एडजेक्टिव वाइस है. ई क्यों लग रहा है? क्योंकि वो एंडिंग लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि प्लूरल है और ओन आर्टिकल है. ये ओन आर्टिकल में देखो ई, देखो आप एक बार, आपको याद हो तो टेबल निकालो फटाफट. ओन आर्टिकल में प्लूरल में अक्यूजेटिव है ये. ओन आर्टिकल की टेबल निकालो दोस्त. अभी दिखा रहे थे सर आप, वही निकालो. बंदूक तो डेफिनेट वाली होगी, एक इनडेफिनेट वाली होगी. हाँ, ऑन आर्टिकल देखो प्लूरल में, अक्यूजेटिव में प्लूरल देखो ई लग रहा होगा, इसलिए ई लगा दिया अपन ने सर यहाँ पे. बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और बड़ा आसान भी है जब समझ में आ जाए, और अगर समझ में नहीं आए तो सबसे कॉम्प्लेक्स भी है ये, है ना. एडजेक्टिव एंडिंग हो जाएगा पूरा. प्रीपोजिशन होंगे कल तो पूरे. बताइए कुछ, बताओ समस्या है कुछ है? ये होजन जिन्सवास, उनके जो पैंट्स हैं, मतलब नेकर जो पहन रखे हैं उन्होंने, वो ब्लैक है. जी ट्रागन स्वास होजन, दे वेयर द ब्लैक पैंट्स ना. तो ब्लैक पैंट्स बोल रहे हैं, तो नाउन आ गया तो हमको एंडिंग लगाना पड़ेगा. तो यहाँ पे भी देखो ई लग रहा है. हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर नाउन आ रहा है उससे पहले तो फिर अपने को एंडिंग लगाना पड़ता है उसके साथ ना. तो अपन पढ़ेंगे इस चीज को, है ना. तो कलर्स देखो आप, रॉट, ब्लाउ, गैल्ब, ग्रून, ब्राउन और अंग, टर्किश, बाइग, लीला. टर्किश कलर होता है इस वाला, ये देख रहा है, टर्किश कलर, टर्की कलर है ना ये, तुर्किश. हाँ, है ना. थोड़ा ब्लू सा होता है, थोड़ा हल्का ब्लू सा ना. लीला, है ना. पुरपुर भी बोलते हैं लीला को. रोजा, पर्पल. बाई के कलर को ये दिख रहा है, ये बाई के कलर है. हाँ वो तो होगा. ग्राउ दिख रहा है, ग्रे. वाइसिस व्हाइट, श्वासिस ब्लैक और बुंट इज कलरफुल. तो देखो टेबल कंप्लीट करते हैं. सिंगुलर और प्लूरल दे रखा है, और यहाँ पे आइन वाली इंडेफिनेट की आर्टिकल की टेबल है ना. उन ऊपर लिखा हुआ है देखो, unbestimmten आर्टिकल ना. एडिक्टिव है, एक्यूजेटिव में unbestimmten आर्टिकल. तो देखो सिंगुलर दिया हुआ है, देन होता है मस्कुलिन में, दास होता है न्यूट्रल में, और डी होता है फेमिनिन में और प्लूरल में. फॉर एग्जांपल, पर ये फेमिनिन वाला ही है, प्लूरल नीचे दिया हुआ है ना, क्योंकि आइन का प्लूरल नहीं होता है ना. तो उसको ओन आर्टिकल लिखा हुआ है. राइट. तो देखो आइन का आइनन हो जाता है एक्यूजेटिव में, तो ईएन लग जाता है आपका. देखो एडजेक्टिव के साथ ईएन लगेगा मस्कुलिन में. तो देखो आइनन, स्वार्सन, ट्रेनिंग्स, अंसुक. समझो बात को. आइन का क्या हो जाता है एक्यूजेटिव में? आइनन. हाँ जी चारवी जी. ओके. और ईएन लग जाएगा उसके साथ एंडिंग. स्वार्स है तो उसके मस्कुलिन के साथ ईएन लगेगा. ऐसे ही अगर नॉइट्रल है तो ईएस लगता है. तो आइन का आइन ही रहा, और गैल्ब के साथ ईएस लग गया क्योंकि टी शर्ट नॉइट्रल है, तो आइन गैल्बस टी शर्ट हो जाएगा. या और आइने ब्लाउए होज, ए ब्लू पैंट. तो आइने फेमिनिन हुआ, तो फेमिनिन के साथ ई लगता है आपका. राइट. आगे आ जाओ प्लूराल. प्लूराल मतलब प्लूरल. तो होजन, टी शर्ट्स, अंसुगे प्लूरल दे रखे हैं, तो आइन का प्लूरल तो होता नहीं है, तो उसको ओन आर्टिकल मान लिया है.
ओने आर्टिकल में अपोजिट में अभी बताया था ई लगता है, तो इसलिए ई लगा हुआ है. Schwarzenanzüge, Schwarze T-shirts, Schwarze Hosen, for example, right? इसको पूरा करो. Welche Farben trägt Ihre Lieblingsmannschaft, Ergensen जी? What colors? या which colors? या where? Ihre, your favorite team. Mannschaft मतलब team. आपकी फेवरेट टीम क्या पहनती है? तो meine Lieblingsmannschaft ist Indian, मान लो इंडिया आपकी फेवरेट टीम है. Die Spieler या Spielerinnen tragen क्या पहनते हैं अपने? या men in blue ना. तो क्या लिख देंगे? टी शर्ट प्लूरल आ रहा है तो क्या लिख देंगे? blaue टी-शर्ट und blaue Hosen. सिंपल. या ब्लू टी शर्ट और ब्लू पैंट पहनते हैं ना. टीम इंडिया क्या पहनती है? ऊपर इंडिया लिखना है. इंडियन लिखना पड़ेगा ना. इंडिया. या इंडियन. नहीं, फुटबॉल. फुटबॉल देखिए. अपने यहाँ फुटबॉल पॉपुलर नहीं है, मतलब ब्लाउ पॉपुलर है, उधर है उड़ीसा और वहां पे बहुत जोर से खेलते हैं, अच्छा सपोर्ट करते हैं. कंट्री में क्रिकेट पॉपुलर है, इतना फुटबॉल नहीं है. कहीं भी है, कहीं भी बहुत जैसे गोवा में फुटबॉल खूब फेमस है. ओके देखो ein Spiel im Kurs. तो देखो मैं कह रहा हूँ, देखो अब आपको बताना है. ओके मैं कुछ क्लू दूंगा आपको. बोलो, रेडी हो? Er trägt ein hellblaues T-Shirt und eine schwarze Jacke. Where is er? समझ आ गया आपने तो. Er trägt ein hellblaues T-Shirt und eine schwarze Jacke. Schwarze नहीं, grün है. Eine grüne Jacke. ये आपका मतलब बता दो. Jacket. Where is er? Er ist या सागर. सागर. इस तरह से. ओके ओके. Raten Sie mal bitte. Ihre Jacke ist rosa. Ja, ihre Jacke ist rosa und sie hat schwarze Haare und sie trägt eine schwarze Maske. So wer ist sie? Sie ist Chabi. इस तरह से. ओके है वो. हाँ भाई, तो ये कैमरे पे आएगी नहीं हो. शक्ल देखनी है भाई इनको. नहीं सर, ऐसे ही ठीक है. नहीं दिखाएगी, मुझे पता है ना. ओके तो आगे बताते हैं. देखो er trägt einen schwarzen Pullover. Einen schwarzen Pullover. Wer ist er? Er ist Alan Sharma. या इस तरह से कल आप बता सकते हो ना, फॉर एग्जांपल, है ना. गुड. तो देखो उमलाउट आ गया. ई और ए, उ और ए ओ उ, फॉर एग्जांपल. तो इस तरह आगे लीबर ग्रीन इसलिए गैन ग्रीन ब्लूजन अन. मुझे ग्रीन ब्लाउजेस पहनना पसंद, इसलिए वे बुंटे अंशुक है. मुझे कलरफुल सूट्स पहनना पसंद है. दी हुज इज देयर शोन. द पैंट बहुत सुंदर है. इस तरह के गैल्बे रूक है. मुझे येलो कलर की स्कर्ट्स पहनना पसंद है. नहीं, इस तरह के लीवर रोट रूक है. मुझे वो पसंद नहीं है गैल वाली पीले कलर वाली. मुझे कौन सी पसंद है? रेड वाली पसंद है स्कर्ट्स. ओके. Einkaufsbummel. शॉपिंग गेन ना. Einkaufsbummel का मतलब पता है ना, स्ट्रॉलिंग. ये ह्योरन अपन कर सकते हैं इसको. देखो देखो दिख रहा है आपको? शॉपिंग मॉल दिख रहा है आई गेस. कौन रीड करेगा? दो लोग मिल जाओ, रीड करो. तो शॉपिंग गेन, शॉपिंग पे जा रहे हो आप. वास पास्ट क्या चीज फिट होगी? ह्यूरनजीन ऑर्डिनरी डियालॉग है, देन बिल्डन सूप. फोटोज के हिसाब से आपको ये डियालॉग
बताने मैच करने फॉर एग्जांपल। हाँ रीड करो भाई दो लोग। Entschuldigung, ich suche Atem und Metal, wo finde ich die? बताओ जी। Führen Ja, für mich. in der ersten Etage oder in der dritten Etage in der Sportabteilung. अब टाइलुंग Vielen Dank. फिलंडांग। कौन से फोटो की बात हो रही है? स्पोर्ट्स वाला है ना, हम्म तो एक मिनट लिखने जरा सा लिखने Das kostet nicht. Und gut. थर्ड फ्लोर पे वो फर्स्ट वाले की बात हो रही है। रिटर्न इटाज थर्ड फ्लोर पे जाओ, वहां पे तुम्हें मिलेंगे स्पोर्ट्स के फ्लोर। तो इस फोटो की बात हो रही है ना? फोटो की बात हो रही है। वो पूछ रही है ना। चलो अभी देखते हैं एक बार, है ना, एक बार सारे पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं। अभी नीचे वाला देख लेते हैं। ओके शर्मा जी, वो राधिका और शर्मा जी, शर्मा जी आप ये ऊपर वाला पढ़ो, यो ऑरेंज कलर का है ये वाला, और राधिका तो नीचे वाला पढ़ना है ना। Hallo, ich Hallo, ich suche ein blaues Hemd. ब्लाउस Blaues हेम्ड। Hemd. बोलो। welche große denn? वेल से ग्रोसे का मतलब साइज की बात हो रही है। विच साइज देन, कौन सी साइज चाहिए आपको ना? क्या बोला, बोलो नंबर। फुम शेष मतलब 50 नंबर की साइज हो गई, काफी बड़ी हो गई भाई। 50 नंबर तो डबल एक्सेल से बड़ा हो गया, तो 50 तो 44 हो जाता है एक्सेल ना, 42 हो जाता है एक्सेल, डबल एक्सेल हो गया है 50। आगे चलो, रीड पूछो भैया। Einen Moment bitte. Wie gefällt Ihnen dieses? Jesus. Wollen Sie das anprobieren? Anprobieren. Ja, das ist schön. Aber sind die Ärmel nicht zu lang? आगे। Nein, das trägt man jetzt zu. Das So. ist तू voll नहीं है, जो so. Man sieht so. Das ist voll im Trend. ओके Ich weiß नेस्ट, इस वाइस नेस्ट। हाँ भाई ये तो क्लियर हो गया मुझे, अभी करते हैं, है ना, हो गया। देखते हैं आपका आइडिया। हाँ भाई वापस पढ़ो दो, ये दोनों थर्ड नंबर वाला। Ja, ich suche eine schwarze जीन्स। जीन्स क्यों? जीन्स का जीन्स ही होता है। schwarze Jeans. Das ist Eagle. ईगल नहीं है, एगाल। Das ist egal, aber nicht teuer. भाई तुम्हें रीडिंग बहुत बढ़िया, तुम कैसे कह रहे थे उस दिन? पता नहीं क्या हो गया। ऑब्लिक कैसे? अभी तो ऑब्लिक ही बोल दो, क्या बोला? सो आई विल राइट दिस, ठीक है। gefällt Ihnen diese Jeans? Ist aber dunkelgrau, nicht schwarz. Ja, aber die ist im Angebot nur 19,99 Euro. Oh, super. Ich probiere sie an. Die Jeans passt? Oder? Ja, sehr gut. Die nehme ich. अब मुझे बताओ, ये समझ में आ गया? एक बार आप गैस करके बताओ मेरे को, थर्ड वाला किससे मैच हो रहा है? बिल्कुल ठीक है। और से वाला इससे सेकंड से और फर्स्ट। और नीचे जो काउंटर होते हैं ना, हेल्पिंग काउंटर जो होते हैं ना, मैं पूछ रहा भाई कि मेरे को वो लेनी है, जैकेट्स और मेंटल चाहिए, ओवरकोट चाहिए, कहाँ पे जाऊं? तो उसने बोला आदमियों के लिए चाहिए ना, हेरन मतलब मेल, और अगर दामन बोलता है, दामन का मतलब होता लेडीज, तो हेरन का मतलब जेंट्स की बात कर रहा है ना। या फ्यूमेश वो कह रहा है इन द फर्स्ट फ्लोर, ऑर्डर इन द थर्ड फ्लोर, इन द या फिर थर्ड पे।
इन देयर स्पोर्ट अपटाइलम, थर्ड फ्लोर पे जो स्पोर्ट जो डिपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट है जहाँ पे स्पोर्ट की कपड़े मिलते हैं, वहां पे मिलेगा आपको। तो बोला फीलन डांग, थैंक यू। तो नंबर 1 हो गया। इसमें देखो, हेलो इज ज़ुके आइन ब्लाउज हेम्ड, मुझे एक ब्लू शर्ट चाहिए, वो कह रहा वेल ग्रोस देन, वो कह रहा 50 नंबर की चाहिए। एंड मोमेंट बेटे वी गिफ्ट इन दीजेस, कैसी लगी आपको ये? डीजेस किसके लिए आ रहा है? शर्ट के लिए आ रहा है ये। दीज की टेबल बताई थी आपको, याद हो तो आपको, है ना? बोलन जी दास अनप्रोबियरन, डू यू वांट टू ट्राई इट, क्या आप इसको ट्राई करना चाहेंगे? या दास इज शोन, या दिस इज ब्यूटीफुल। अब जिंदी एरमल निस्तुलांग, वो कह रहा है इसकी बाहें थोड़ी लंबी नहीं है। एरमल का मतलब स्लीव्स ना, स्लीव्स कुछ लंबी नहीं है। वो कह 9 दस देख मान, यस जो मतलब आज आदमी ऐसे ही पहनता है। दस इज फुल इन ट्रेंड, दिस इज फुल इन ट्रेंड, मतलब ट्रेंड में है अभी आज के टाइम पे, फुल ट्रेंड में है ना? ना इस वाइस आई डोंट नो, आई डोंट नो। ये गुटन टाग kann ich Ihnen helfen, गुड आफ्टरनून, कैन आई हेल्प यू, या इस जू के आने श्वास जीन्स, मैं एक ब्लैक जीन्स सर्च कर रही हूँ, कर रहा हूँ। आईने बेस्टिम्टे मार्क, कोई वो है, मतलब कोई ब्रांड है क्या आपका? डेफिनेट ब्रांड है क्या? जैसे जीन्स ले रहे हो तो आप क्या लोगे? लिवाइस लोगे फॉर एग्जांपल, या ज़ारा लोगे फॉर एग्जांपल, है ना? तो कोई ऐसा वो है कि ब्रांड है क्या? वो कहें das ist egal, aber nicht so, मुझे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो, लेकिन एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, ऐसे बोला। nicht so teuer, welche Größe denn, क्या साइज है? उसने बोला diese hier in 34 या 32, दोनों एक ही साइज में आती है, 32-34 ना, जीन्स के पीछे लिखा होता है, देखो साइज 32-34 ऐसा होता है, 34-36 ऐसा कुछ होता है ना, नंबर्स होते हैं ये। गुड, wie gefällt Ihnen diese जीन्स, कैसी लगी आपको जीन्स? Die ist aber dunkelgrau, ये डार्क ग्रे है, dunkelgrau डार्क ग्रे, nicht schwarz, नॉट ब्लैक। या अब die ist im Angebot, वो कह रहा है अभी ऑफर में है, केवल 20 यूरो मिल जाएगी आपको, 19 Euro, 99 का मतलब है 19.99 है। ओ super, ich probiere sie an, मैं उसको ट्राई करता हूँ। Unprobieren मतलब टू ट्राई। Die Jeans passt, जीन्स मतलब फिट हो गई क्या, सही आ रही क्या आपके? या sehr gut, die nehme ich, मैं लेती हूँ इसको फॉर एग्जांपल। क्लियर? बिना हियरिंग के देखो ये नंबर्स होते हैं ना, ये देखो नंबर लिख रहे हैं ना, 38 है ना, पता नहीं कैसे होते हैं, यहाँ पे होते हैं नंबर्स ना। ग्रेट ब्रिटेन का में शायद 12 नंबर बोलेंगे इसको, अलग अलग है ये, कंट्रीज के हिसाब से चलता है ये ना नंबर्स ना। देखो ये रहा, यूएस में 8 नंबर है, 38 को 8 बोलते हैं वो, है ना। शायद यूरोप में 38 है, वो वहां पे 8 होता है, मेड इन चाइना फॉर एग्जांपल, है ना। फ्रागन यूबन, वी फ्रागन जी डेंकन, dunkelgraue जीन्स gefallen mir nicht, आप कह रहे हो कि डार्क जो ग्रे वाली जीन्स है मुझे पसंद नहीं है, वो है ना, अच्छी नहीं लगती मुझे। ओके, दी ब्लूज इज टू क्लाइन, आपको मना करना है ना किस चीज को, कि छोटा है ये ब्लाउज, छोटा है ना। das blaue Hemd steht mir nicht, जो ब्लू शर्ट है ना वो मेरे फिट नहीं आ रही है, सही नहीं आ रही है ना। ich möchte einen Anzug anprobieren, I would like to try a suit, है ना। आप पूछना है आपको, जीन्स है आपके पास ब्लू में, haben Sie जीन्स auch im Blau, ब्लू कलर में जीन्स है आपके पास फॉर एग्जांपल, इस तरह से आप पूछ सकते हो कोई भी चीज। गाना बहुत सुंदर है भाई साहब, ये गाना सुना दो आपको एक बार मजा आ जाएगा, बहुत मस्त गाना है ये। हाँ आगे एक पेज जानबूझ के आया हूँ मैं, अभी टाइम है वैसे, अपन कर लेंगे इसको। एक गाना सुनाता हूँ, मेरा मन कर रहा है गाना सुनाने का, बहुत मस्त गाना है ये, सुनना इसको आप ना, एक सेकंड रुको। राधिका जी गाना सुना रहा हूँ आपको एक बार ना। यस सर। Welche Farbe hat die Welt, ऐसा ये ऐसा गाना है ये, है ना। तो als ich klein war ging ich zum Vater, जब मैं छोटा था तो मैं पिताजी के पास गया, mit dem Malbuch, जो ड्राइंग करने वाली जो होती है, कलर करते हैं बच्चे, वो उसको लेके हाथ में लेके, और मैंने पूछा पिताजी को welche Farbe hat die Welt, पिताजी संसार का कलर कैसा है, ये गाना है ना। तो पिताजी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना, सारी चीजों को। तो जस्ट ए सेकेंड, बहुत अच्छा है सर ये ट्रांसलेट करना, आप इसको मजा आ जाएगा आप लोगों को। ऑडियो नंबर बताना मेरे को एक बार।
2 पॉइंट मिल गया। Übung 5a. बहुत बढ़िया, ये सुनना है ना, लिरिक्स अच्छे थे इसके, तो आगे आ जाते हैं। बच्चा है छोटा, वो जिज्ञासा है उसको मन में, पिताजी मुझे बताओ संसार का कलर कैसा है। तो पिताजी उसको बता रहे हैं, बेटा संसार के कलर के बारे में बता रहे हैं कि आकाश ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, प्यार का रंग लाल होता है, तुम इसको कभी नहीं भूलोगे, फॉर ऐसा कहना चाहता है, तो वो देखना पड़ेगा आपको। ओके, आइनकाफ डियलॉगे पे आ जाओ। तो देखो निकालो भाई, कुंडन और कुंडन और फेरकॉइफर और फेरकॉइफेरिन, कौन सा किस में आना चाहिए? कुंडन कुंडे, कुंडन मतलब फीमेल कस्टमर, कुंडे मतलब मेल कस्टमर, फेरकॉइफर सेल्समैन, फेरकॉइफेरिन सेल्स गर्ल। वेयर sagt was, कौन क्या कहता है? ऑर्डनन जी सु, ऑर्डर में करिए। ओके, डन। Dann ist suche ein Kleid या इस suche einen Anzug या इस suche eine Hose, कौन बोलेगा ये? कुंडे और कुंडन, बिल्कुल ठीक है। Die große haben wir leider nicht, Verkäuferin, Verkäuferin, auch nicht Käuferin, है ना? Kann ich Ihnen helfen? Verkäufer या Verkäuferin? Kann ich das anprobieren? नहीं, कस्टमर ट्राई करेगा ना। या ग्रून स्टेट इनन sehr gut या ग्रून स्टेट इनन nicht sehr gut, मतलब ग्रीन आप पे अच्छा नहीं लग रहा है,
बोलते ना कि ग्रीन बहुत फवर आया आप पे, अच्छा लग रहा है, ऐसे बोलते ना हिंदी में, वही मतलब है इसका कि ग्रीन आप पे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, या ग्रीन आप पे अच्छा नहीं लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल haben Sie den Rock in große Fiesse? कुंडे पूछेगा कि 40 नंबर की साइज में स्कर्ट है क्या आपके पास? Das Kleid passt nicht? नहीं है, पोशाक फिट सूट नहीं कर रही है ना, ये तो नहीं कुंडन बोल रहेगा ना, फिट नहीं है ना, है ना। ट्राई किया मान लो फिट नहीं है तो बोलेगा पासनेस नहीं है, फिट नहीं है ना। Das ist mir zu klein या zu groß, मेरे बहुत ज्यादा छोटी है या फिर बहुत ज्यादा बड़ी है। सू का मतलब टू बिग या टू क्लाइन, टू स्मॉल, ऐसे बोलना पड़ेगा। ये तो कस्टमर ही बोलेगा। Das steht mir nicht, ये मेरे आ नहीं रही है, आ नहीं रही है मेरे। वेल से ग्रोथ से देन कौन सी साइज? या haben Sie die Hose im Grün? या वो इज दी umkleid Kabine, changing room, umkleid Kabine, कुंडे कंडे ना, कुंडे या कुंडे बोलेगा। बोलन जी अनप्रोबियन चेंज ट्राई करना चाहेंगे आप? फिर कोई फिर पूछे ट्राई करना चाहेंगे आप? वी ये फेल्ट इनन दास, कैसी लगी आपको? ये भी वही बोलेगा फेर कोई फिर। वी स्टेट मियर दास, कुंडे पूछ रहा है उससे कैसा कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। हाउ इट्स मतलब स्टेट मतलब मेरे पे कैसी लग रही है, ऐसे कहना चाह रहा है ना। दसने में आई टेक इट, है ना, वेरी गुड। तो ये प्रोजेक्ट है आपका। Sie haben 100 Euro, 100 यूरो है आपके पास। Kaufen Sie Kleidung für den Sommer oder Winterurlaub, समर वेकेशन पे जाना है या फिर विंटर पे जाना है। Machen Sie eine Liste und berichten Sie, आपको पीसेस खरीदने 100 यूरो में क्या क्या ला सकते हो आप ना, एक प्रोजेक्ट बना के इस तरह से। साइड दे रखी, ज़ारा की साइड दे रखी है, देखो है ना, क्या क्या आ जाएगा 100 यूरो में, वो देख लेना, आप एक प्रोजेक्ट कर सकते हो आप। कौन कौन से स्टिक लिए हैं, कलर क्या है, कीमत क्या है उनकी, फॉर एग्जांपल ना, इस तरह से। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव, देखो डेमोन्स्ट्रेटिव होता है विच या दीज, पढ़ाया था मैंने आपको। दीज और विच को क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं हम लोग ना। तो देखो लेसन जी एर्गेंसन जी tabell है, तो दीज आर निस्ट, देयर इज टू लॉन्ग देन mag ist nicht, तो लैंगे लांगे रोक है, टी शर्ट und jeans sind in, मतलब लॉन्ग स्कर्ट्स शर्ट्स और जीन्स ट्रेंड में आ गई है। इन का मतलब ये है, वो कह रहा दीज आर निस्ट, देयर इज टू लॉन्ग देन mag ist nicht। किसकी बात हो रही है? स्कर्ट की बात हो रही है। देखो स्कर्ट ही पहन रखी है ना, हाँ जी, स्कर्ट की बात हो रही है इसमें। ओके, अगले में देखो दीज इज निस्ट, das ist zu bunt, das mag ich nicht, सो कलर बहुत ज्यादा कलरफुल है, आई डोंट लाइक इट। टी शर्ट की ब्लाउज की बात, ब्लूज ब्लूज है ये, है ना। दीज इज निस्ट, दी इज टू आल्ट, दी mag ist nicht, किसकी बात हो रही है? जीन्स की बात हो रही है। ओके, अगर देखो अब इस माग दीज एंड रॉक उन दीज इज टी शर्ट उन दीज इज जीन्स, तीनों की बात कर दी यहाँ पे। ये रॉक ये टी शर्ट और दी जीन्स, तीनों की बात कर दी यहाँ पे। Eine Ahnung, ich weiß nicht. Können Sie die anderen fragen? Welchen Lautsprecher brauchen Sie? Welchen, tut mir leid. Welchen? Rotten oder blauen? Blauen, ja, habe ich in meinem Auto. Ja. Diese nicht, देखो ओके, अब देखो बढ़ते हैं इसको। देखो देयर रॉक का आर्टिकल क्या होता है? Es gibt einen Schlüssel, es gibt einen Schlüssel, okay, bitte nehmen Sie den Schlüssel und gehen Sie unten und öffnen die Tür und bringen den Lautsprecher mit. Ja.
ओके, तो भर लेते हैं टेबल को। देखो बियर रॉक दे रखा है, मस्कुलिन है, तो क्या हो जाएगा, दीजर हो जाता है मस्कुलिन में। दास टी शर्ट के साथ क्या आएगा, देखो ऊपर आया है, ईएस लग जाता है, दीजस कर दो, दीजस टी शर्ट। और जीन्स डी होती है, तो क्या हो जाएगा, दीज इज जीन्स। अब अक्यूजिटिव में देयर का देन हो जाता है, दास का दासी रहेगा। देखो दास टी शर्ट ही लिखोगे ना अक्यूजिटिव में ना, दास का दासी रहता है, दास टी शर्ट। और डी जीन्स का क्या रहेगा, डी जीन्स ही रहेगा। लेकिन डेमोस्ट्रेटिव में दीजर का क्या हो जाएगा, दीजन, वेरी गुड। और दीजस का दीजस ही रहेगा, और जीन्स का दीजे का क्या रहेगा, दीजे ही रहेगा। भर दो जी ये फटाफट। तो लॉकडाउन लगेगा क्या? अभी तो नहीं, लग भी सकता है, कोई पता नहीं आने वाले टाइम में। इलेक्शन आ रहा है, सही लगेगा। यहाँ पे थोड़ी है तो, लेकिन पास स्टेट में तो होगा। अपनी स्टेट की बात कर रहे हैं ना अपन तो। अभी तो बाद में, अभी तो देखो पिछले बार बंगाल में तो लगेगा कि चांस है यार, अब कुछ कह नहीं सकते। देखो ये पॉलिटिकल चीज है ये ना, अपन अपने हाथ में कुछ नहीं है, है ना। गवर्नमेंट क्या सोचती है उसके ऊपर है, कुछ ही हो सकता है। महाराष्ट्र में तो स्ट्रिक्ट हो गया मैटर बहुत ज्यादा, कल और मिल गए ना क्या? वो वाले, ये जो नया वायरस आया उसके कल केसेस और मिले ना। 48 हाँ, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा 65 है, 66 वहीं पे है। अपने यहाँ भी मिले 4 कल शायद, है ना। और कुछ कह नहीं सकते आजकल ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। लॉकडाउन जब एक्सट्रीम पोजीशन होगी तभी लगेगा, ऐसे अब आसान इतनी जल्दी लगेगा नहीं वैसे, है ना। ऐसे तो चले, ये ठीक, ये पूरा हो गया। तो एक पेज और बचा है गैस, ये फिर पूरा हो जाएगा आपका। ये गाना सुन लिया अपन ने ना, तो ये वाला पेज कर लेते हैं, फिर अपना ही पूरा हो जाएगा। वेदर आ गया, एस गिफ्ट काइंड स्लेस्ट एज वेदर। एस गिफ्ट मतलब देयर इज या देयर आर, तो देयर इज नो बैड वेदर, स्लेस्ट मतलब बैड। तो देखो यहाँ पे मौसम की बात हो रही है। Das Wetter in Deutschland und in anderen Ländern, the weather in Germany und in the another countries, lesen Sie und markieren Sie Wörter zum Thema Wetter। रीड करते हैं इसको एक बार, फिर पढ़ेंगे, है ना। तो देखो जेनी कह रही है क्वांटन, जेनी हाउस क्वांटन क्या कह रही है, रीड करो। पीछे सीट पे होगा यार, पीछे सीट पे नीचे पड़ा होगा, मैं गिर गया होगा वो। Das ist normal in November. Das ist normal im November. Normal in November. Normal. Normal in November. Im Herbst regnet es bei uns am meisten. Es ist oft bewölkt und windig und früh. Dunkel. Und bei euch. Wir haben einen Herbst, wir haben nur 2 Jahreszeiten, Regenzeit und Trockenzeit. In der Trockenzeit ist sonnig und sehr heiß। क्वांटन कहाँ पे देखना पड़ेगा ना, कहाँ पे क्वांटन ना, एक बार जगह देखते हैं। ये शायद साउथ अमेरिका में तो नहीं है क्वांटन, कहाँ पे देखो ये मलेशिया में जगह क्वांटन, है ना। तो देखो जेनी हाउस क्वांटन करिए, 20-10 वेटर बाई ऑइश। तुम लोगों के यहाँ वेदर कैसा है, हाउ इज द वेदर बाई ऑइश, मतलब तुम लोगों के। वो कह रहा है, जो कह रहा है जर्मनी से, वो कह रहा है एस रेगनेट हियर seit 3 Tagen, 3 दिन से बारिश हो रही है। Das ist normal im November, नवंबर में ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ठीक है। Im Herbst regnet es bei uns am meisten। वो हेब्स्ट कौन सा महीना होता है, हेब्स्ट पता है आपको, हेब्स्ट ऑटम में हमारे यहाँ बारिश होती है, माइस्टन मोस्ट ऑफ टाइम बारिश होती है। एस ऑफ विबोल्ड, अक्सर बादल छाए रहते हैं,
und windish, और जो विंडी होता है, मौसम विंडी, हवाएं तेज चलती है ना। फ्रू डुंकल, जल्दी अंधेरा हो जाता है। und bei euch, और तुम लोगों के यहाँ, वो बता रही है, we haben keinen Herbst, हमारे यहाँ हेब्स नहीं होती, ऑटम होता ही नहीं है हमारे यहाँ। we haben nur 2 Jahreszeiten, 2 सीजन है हमारे यहाँ, रेगन साइट बारिश का टाइम और ट्रोकन साइट सूखा, बारिश और सूखा 2 ही टाइम है हमारे यहाँ। इन der ट्रोकन साइट ist es sonnig und sehr heiß, जो सूखा वाला टाइम है उसमें सनी होता है, मौसम ज्यादा सनी रहता है और बहुत गर्मी पड़ती है, sehr heiß, बहुत हॉट होता है। जो क्या करा, रीड करो, कौन करेगा? तू कर दे भाई। विर नहीं है, वियर। Wir haben wir Jahreszeiten। एक बताऊं सर, बुरा नहीं मानोगे, इसमें ठीक हुए थे बीच में आप, फिर आप लापरवाह हो गए वापस से, है ना। Vier Jahreszeiten und Winter, 4 सीजन है हमारे यहाँ। फ्रूलिंग है, स्प्रिंग है, समर है, ऑटम है और विंटर, 3-3 महीने के होते हैं वहां पे, बताया था आपको, है ना। आगे manchmal auch am gleichen Tag, but sometimes on the same day। ये कहना चाह रहा कि एक कभी कभी तो ऐसा दिन होता है कि चारों सीजन का मजा एक ही दिन में आ जाता है ना। स्प्रिंग भी सा भी हो जाता है, वो टेम्परेचर चेंज हो जाता है, गर्मी भी हो जाती है, बारिश भी हो जाती है ना। या ग्लाइसन टाग, सेम डे, डे या दिन, वो एडजेक्टिव एंडिंग लग रहा है उसके, ग्लाइस यहाँ पे एडजेक्टिव है ना। आगे चलो। Richtig heiß ist es nur im Sommer। तो सही गर्म जो है वो कब होता है? समर में होता है। आगे Dann ist es lange hell, Dann ist es lange hell, मतलब then it is a long hell, मतलब ज्यादा ब्राइट रहता है लंबे टाइम तक ना। समर हो गया तो ब्राइट रहेगा, फॉग लैंप पे सूरज निकलेगा तो, है ना। और फायर गिल पार्टीज ड्राउसन। तो जब हेल होगा, वेदर सनी होगा, तो हम लोग ग्रिल पार्टी करते हैं बाहर। ग्रिल पार्टी समझ गए? वी सेलिब्रेट ग्रिल पार्टीज आउटसाइड। ड्राउसन का मतलब है आउटसाइड। आगे न्यू ईयर, मतलब विच वेदर डू यू लाइक इन मलेशिया। आगे जेनी क्या करिए, देखो कौन रीड करेगा? राधिका करो। जेनी हाउस क्वांटन। तो मेरी आवाज आ रही है ढंग से? बिल्कुल आ रही है जी, परफेक्ट। ठीक है। Nicht zu viel Sonnen und nicht zu viel Regen. Nicht zu viel Sonne। Sonne und nicht zu viel Regen, nicht zu kalt und nicht zu heiß, einfach normal। Nicht zu viel Sonne, ज्यादा सूरज नहीं होता। Nicht zu viel Regen, ज्यादा बारिश भी नहीं होती। Nicht zu kalt, ज्यादा ठंड भी नहीं होती। और nicht zu heiß, ज्यादा गर्मी भी नहीं होती। Einfach normal, सब कुछ नॉर्मल होता है ना। आगे चलो। Why size normal? नॉर्मल का क्या मतलब है तुम्हारा? What do you mean by normal? नॉर्मल क्या नॉर्मल है? वो कह रहा है, देखो विवोल्ट इज हियर नॉर्मल। विवोल्ट मतलब बादल छाए रहते हैं, नॉर्मल सी बात है यहाँ पे। क्लाउडी, विवोल्ट मतलब क्लाउडी, है ना। फील कहाँ लिख रहा है? हाँ, ग्लूकर, जबरदस्ती ग्लूकर ई क्यों लगा रहे हो बार बार? चलो कोई बात नहीं, ठीक करो इसको सर। साइंट एयर स्नाइट एस इन विंटर। स्नाइन वर्ब है, स्नो बर्फ पड़ती है आसमान से, जब बर्फ गिरती शाइनन बोलेंगे इसको। फील ग्लो स्नाइट एस इन विंटर। सर्दियों में यहाँ पे स्नो पड़ती है, ऐसे कहना चाह रहा है। ऑल्सो फ्रॉम दिसंबर विद फेब्रुअरी, दिसंबर से लेके फरवरी तक। निस मेयर, लेकिन फिलुंग मतलब स्प्रिंग में नहीं पड़ती है जी बर्फ, है ना। गुड। तो वर्ड्स जो आए ना वेदर से रिलेटेड अंडरलाइन कर लो फटाफट। रेगनेट, विंडिश, डुंकल, विवोल्ट, है ना।
Jahreszeit में आए, Regenzeit, Trockenzeit, Zonisch, Heiß, ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं। देखो सेंटेंस में चेक करो, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, या Heiß, हाइस भी उससे रिलेटेड है। हाँ वर्ड्स मतलब वेदर से रिलेटेड है ना, ठंडा गर्म। हाइस, काल्ड, नेबलिंग, या नेबलिश, नेबलिश, विंडिश, विंडिश। नेबलिश मतलब कोहरा जो रहता है थोड़ा सा, उसको बोलते हैं नेबलिश। फोग, फोगी। चलो अब पढ़ते हैं। नीचे आओ, देखो फोटो दे रखी है आपको, वेटर ब्यूटर। अब देखो 1 2 3 4 5 8 ही वो है। फोटो मैच करो किसमें क्या आना चाहिए। फर्स्ट में क्या आएगा, डिजोन है। अबे देखो फर्स्ट आ रहा है चल। हाँ पिक्चर नंबर 1 हाँ, तो कहाँ जाएगा, डिजोना। डिजोन में 1 नंबर। डिवोल्कन वॉल्कन मतलब क्या होता है, बादल, बादल, तो वो आ रहा है 5 कर दो। ओके, रेगन थर्ड, थर्ड, वेरी गुड। कैल्ट है ठंड, ठंड, बर्फ 6 नंबर, 6 नंबर। 6 वाला। तो बर्फ तो उधर ट्वेल्व भी तो है। पानी जम गया ना, वो कैल्ट है। अच्छा, देखो पानी चल बहते बहते जम गया, वो है ठंड, उसको बोलेंगे हिसाब से ना। विंटर, मैंने कैल्ट है, काल्ट मतलब होता है ठंडा, एक्सट्रीम एक्सट्रीम कोल्ड कैल्टे बोलोगे उसको, जो बर्फ उसको कैल्टे बोला जाएगा यार। हाँ, विंड विंड अपने में 7th वाला। जीवन, हिट्स मतलब इससे मतलब गर्म, जो टेम्परेचर बढ़ रहा था वो 30 हो गया। 4th वाला। कितने, ये सर सेकंड वाला, सेकंड वाला। 2 स्नो मतलब स्नो, स्नो। और नेबल मतलब 8 हो गए सारे। 8। कितनी सुंदर बात है, कितने वर्ड याद हो गए आपको। तो एस रेगनेट का मतलब इट इज रेनिंग। देखो एस रेगनेट का मतलब इट इज रेनिंग। एस नाइट मतलब इट इज स्नोइंग। एस इज जोनिस इट इज सनी। एस इज बिवोल्ड इट इज क्लाउडी। एस इज विंडिस इट इज विंडी। एस इज हाइस इट इज हॉट। एस इज काल्ड इट इज कोल्ड। एस इज नेबलिश इट इज फॉगी। वेदर की कितने लाइन आई है आपके पास, देखो यहाँ वेदर से रिलेटेड ना। ये ह्यूरन है आपका, तो देखो कॉल कर रहा है वो फ्रागन und Antworten Sie. Wie ist das Wetter bei euch in Rom? कैसा मौसम है रोम में तुम लोगों के यहाँ। वो कह रहा है bei uns ist es sonnig, हमारे यहाँ तो सनी है। अब ये पूछेगा Wie ist das Wetter bei euch in Deutschland? वो कह रहा है bei uns ist regnet es, ऐसे बोलेगा bei uns regnet es, it is raining, हमारे यहाँ बारिश हो रही है फॉर एग्जाम्पल। या by uns regnet es, हमारे यहाँ बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, है ना। चैप्टर खत्म। ये तो प्योर है। तो कल यू बुक करा दूंगा इसका पूरा, तो 11 चैप्टर अपने कंप्लीट हो जाएंगे जी आपके सक्सेसफुली। ठीक है, यही खत्म करें आज। राधिका ठीक है ना, यस सर। कल करते हैं इससे आगे ना। यस सर। चलो चाओ, मोर Bye bye.